मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में सोशल साइंस भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म हीरो के बारे में पढ़ा रहे थे। उसके आगे आपको बताने जा रहे हैं जो टॉपिक बचे हैं। आप देखेंगे उसमें हमने आपको चौरी चौरा कांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो प्रमुख घटनाएं थी सब बता दिए थे। इसके बाद हम आगे देखेंगे साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन की स्थापना आप देखेंगे 8 नवंबर 1927 में हुई थी। यह ब्रिटिशों के द्वारा की गई थी और इसमें यह जो कमेटी बनाई गई थी साइमन कमीशन 7 सदस्यों की थी। कितने सदस्यों की थी? 7 सदस्यों। 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें जो जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम थे उसमें कुछ सुधार करने की बात कही गई थी। तो यह जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। 7 लोगों की सदस्य कमेटी थी, लेकिन इसमें भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका जो है भारत में बहुत विरोध हुआ और इसके मतलब जो आंदोलन इसके पहले हुए थे आप देखेंगे इन सभी आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसके कारण से अब ब्रिटिश जो सरकार थी अब भयभीत हो गई थी, क्योंकि इस समय जो है आंदोलन बहुत तीव्र गति से पकड़ लिया था। और जब भारतीय सोचे कि अब इनको किस तरह से कंट्रोल करना है तो वे 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया और उसको भारत भेजने के लिए कहा। और आप देखेंगे साइमन कमीशन 1928 में वह भारत आया। तो भारत कब आया? 1928 में आया। तो आप देखेंगे जैसे ही पता चला कि साइमन कमीशन जो है भारत आ रहा है तो उसके जो है विरोध में हर जगह पे आंदोलन शुरू हो गए और कहा गया कि उसको काले झंडे दिखाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। उसी में आप देखेंगे 1928 में जो पंजाब में लाला लाजपत राय जी थे वह भी जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उनके विरोध करने के कारण अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी गई और इस तरह से उनकी मृत्यु जो है हो जाती है लाठीचार्ज के दौरान। इस तरह से अब यह आंदोलन एक और उग्र हो गया, लेकिन लाला लाजपत राय जी जब उनको लाठियां बरसाई जा रही थी और वह बिल्कुल घायल हो चुके थे, मरते दम तक अंग्रेजों को उसने चेतावनी दिया कि जब तक हमारे रक्त की एक एक बूंद इस जमीन पे गिरेगी वह एक कील के ताबूत के समान होगा जो कि अंग्रेजों की जड़ को उखाड़ करके फेंक देगा। इस तरह से हमारे क्रांतिकारी भावनाएं जो थी उस समय मरते मरते दम तक अंग्रेजों को चेतावनी दे दी और इस तरह से उनको सर्वनाश होने का जो है आदेश दिया। इस तरह से आप देखेंगे कितनी बड़ी बात थी कि इतने संघर्ष करते हुए लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावनाएं जब हमारे देश में थी तो अब अंग्रेजों का यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं था। इस तरह से आप देखेंगे साइमन कमीशन का जो है यहाँ पे विरोध किया गया और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह से देखिए हमारे इस साइमन कमीशन के द्वारा एक महान पुरुष जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके कारण यह आंदोलन बहुत तीव्र गति से बढ़ा और यह अंग्रेज इसमें जो है साइमन कमीशन को भारत में जो उनका उद्देश्य था कि जाकर के मामले को शांत करें यह जो है असफल होते हैं। इस तरह से आप देखेंगे साइमन कमीशन। फिर आप देखेंगे गांधी समझौता। इसके बाद जो दूसरा आप देखेंगे क्या था कि गांधी समझौता। गांधी समझौता। गांधी समझौता देखेंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी में। कब चला गया था? 5 मार्च 1931 ईस्वी। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है। आप देखेंगे गांधी जी
समझौता होता है उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें जो है आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जो है मतलब अपनी बात रख दी थी, अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। लेकिन इसके पहले जबकि आप देखेंगे जो कांग्रेस जो थी जो गोलमेज सम्मेलन का जो बहिष्कार कर चुकी थी, लेकिन महात्मा गांधी जी अपनी बात रखे कि सोचे कि भाई हमारे देश के हित में कुछ बात हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे गांधी इरविन समझौते में भी जो है जब ये जाते हैं वह ब्रिटिश पहुंचते हैं, लंदन गए, लंदन जाने के बाद जब भी वार्ता शुरू होती है कुछ बातों को लेकर के विवाद हो जाता है और वह फिर जो है सभा जो है भंग हो जाती है और उनका मतलब कोई बात नहीं हो पाई और वह निराश होकर के गांधी जी वापस चले आते हैं। और जब वापस चले आते हैं तब इन्होंने दोबारा देखेंगे सविनय अभियान आंदोलन जो है दोबारा चालू कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे महात्मा गांधी को निराशा लगी, वहां उनकी बातों को किसी प्रकार से नहीं सुनी गई। इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। एक बार और समझ लें कि जैसे आप देखेंगे गांधी समझौता 5 मार्च 1921 को होता है और गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता होता है उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें जो है महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने विचार व्यक्त कर दिए थे, जब जो कांग्रेस थी इसका विरोध कर चुकी थी। और इसके बाद महात्मा गांधी जी लंदन गए, लेकिन कुछ वार्ता होने के बाद इस बात को लेकर के वह वार्ता जो है टूट जाती है और जिसके कारण से महात्मा गांधी को हाथ निराशा लगती है। फिर वापस आते हैं, फिर उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है सविनय अभियान आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे गांधी इरविन समझौता था। अब आप देखेंगे एक है सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह क्या एक क्वेश्चन आएगा, सत्याग्रह का मतलब आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह मतलब महात्मा गांधी जी जिस आंदोलन को लेकर के भारत में स्वतंत्रता प्राप्त कराना चाहते थे उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। सत्य पर रहकर आग्रह करना, मतलब सत्य पर रहकर आग्रह करना, मतलब सत्य अहिंसा की बात कर रहे थे कि हमें हमेशा अपने सत्य पर रहकर हम कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें हमको सफलता मिलेगी। इस तरह से आप देखेंगे उनका जो बहुत विचार था कि किसी प्रकार से हिंसा नहीं फैलाना है, बल्कि हम अहिंसात्मक तरीके से भारत को स्वतंत्र कराएंगे। इस तरह से उनके विचार जो थे उच्च कोटि के थे, लोगों के हृदय को छू जाने वाले थे। इसका उद्देश्य नहीं था इसका अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शारीरिक बल का नहीं, बल्कि जो है अपने आत्मविश्वास जो सच्चे भक्ति की होनी चाहिए, जिसके तहत हम उसको स्वतंत्रता प्राप्त करा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है सत्याग्रह का मतलब सत्य पर रहकर आग्रह करना, या सत्य पर मतलब अन्यायपूर्ण जो है बातें नहीं करना है, बल्कि न्याययुक्त बातें कह करके हमको जो है आगे बढ़ना है। इस तरह से सत्य और सत्य के पुजारी थे महात्मा गांधी, अपने विचारों के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराए। इस तरह से अब अगला देखिए कि इसके बाद कुछ और आंदोलन आते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी द्वारा कुछ आंदोलन है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है देखेंगे चंपारण आंदोलन। यह आप देखेंगे 1917 में कहा हुआ था बिहार। यह चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था, कहा हुआ था बिहार में हुआ था। यह किसके लिए? यह नील की खेती के लिए हुआ था। किसके लिए? नील की खेती के लिए। आप देखेंगे नील की खेती इसमें क्या था? नील की खेती के लिए हुआ था कि इसमें जो था कि जो अंग्रेज थे, जो बागान मालिक थे, जो बड़े बड़े बागान मालिक होते थे, अंग्रेजों के अंडर में थे, वह भारतीयों से नील की खेती करवाते थे।
क्योंकि आप देखेंगे उस समय जो है नील बहुत अधिक मात्रा में जो है उगाई जाती थी और सभी कलर कपड़े को, सफेद कपड़े को नीला करने के लिए यह सारी व्यवस्था थी तो की जाती थी। तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें लाभ कमाना होता था तो वह नील की खेती लोग करवाते थे और यहाँ जितने भारतीय लोग थे वह करना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा पैदावार मतलब ज़्यादा उर्वरक शक्ति लगती थी, ज़्यादा खाद पानी की सारी व्यवस्था लगती थी तो वह उनके खेत जो है फिर जो है मतलब अनउपजाऊ हो जाते थे, जिसके कारण से वे लोग करना नहीं चाहते थे और बागान मालिक जबरदस्ती उनको खेती करवाना चाहते थे। आप देखेंगे 3/20 मतलब 3/20 भाग जो है उनको खेती करना होता था 3 हिस्से में और इस तरह से जो कि भारतीयों के लिए बहुत सही नहीं था। और एक बात यहाँ की जो थी कि जो भी ब्रिटिश बागान मालिक थे वह इनकी खेती करते थे भारतीय लोग और उनका मूल्य निर्धारण करने का काम कौन करते थे? ब्रिटिश करते थे, जिसके कारण से अब जो उनका मूल्य निर्धारण कर देंगे चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे उन्हीं के मूल्य पर उनको बेचना पड़ता था, जिसके कारण से अब भारतीयों में रोष बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि आप देखेंगे जो लागत थी सबसे अधिक थी लग जाती थी अब उनको जो है मुनाफा होने के बजाय बल्कि घाटा होने लगता था। तो जिस कारण से अंग्रेजों ने यह रेट निर्धारण करने की बात उन्होंने कही, उसी के विरोध में यह आंदोलन बढ़ा। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, एक बार जो है लखनऊ में सम्मेलन होता है तो वहां पे सम्मेलन में आप देखेंगे राजकुमार शुक्ल जो थे, शुक्ल यह किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल जो है क्या थे? किसान नेता थे और इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में सुन रखा था कि महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए थे और किस तरह से वहां पे अंग्रेजों के जो है चने चबा दिए, जिसके कारण उनकी बातें जो है उनके दिमाग में थी कि अगर हम महात्मा गांधी जी से अपनी बात रखेंगे या हम उनको बुलाएंगे तो वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस तरह से लखनऊ 1916 में जब सम्मेलन होता है तो वहां पे वे लोग महात्मा गांधी जी से मुलाकात करते हैं। राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि सर आइए एक बार आज हमारे जो यहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं उनके द्वारा जो भारतीयों को बहुत नुकसान हो रहा है और नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही है, जिसके कारण से सभी लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए एक बार आप वहाँ पे आइए और इसके बाद बातें रखिए। इस तरह से महात्मा गांधी जी आप देखेंगे गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आप देखेंगे उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी जो है उस चंपारण मतलब चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचने पर वहां कमिश्नर ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया। मतलब जैसे ही इन लोगों ने अपने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सभी लोग पहुंचते हैं तो वहां का जो कमिश्नर था वह महात्मा गांधी जी को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन महात्मा गांधी जी और सभी लोगों ने उनकी बातों को, कमिश्नर की बातों को इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसे वापस जाने वाले नहीं हैं, जब तक हम हमारी मांग को पूरा नहीं हो जाएगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और सत्याग्रह का आंदोलन चला और इस तरह से आप देखेंगे जिससे कि अब वहाँ की जो कमिश्नर थी उसको झुकना पड़ा और फिर जाकर के उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से आप देखेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा यह पहला आंदोलन था 1917 में भारत में महात्मा गांधी का, जो कि सफल हुआ और इन सफलता से महात्मा गांधी जी के आत्मविश्वास और सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण से यह आंदोलन सफल हुआ और लोगों को, भारतीय लोगों को जो नील की खेती की जा रही थी अब उनको जो है इनसे मुक्ति मिल गई और इस तरह से वे लोग अपने मन माने तरीके से अब
स्वीकार करने लगे। तो इस आंदोलन को हम चंपारण आंदोलन 1917 कहा हुआ था बिहार में के नाम से जानते हैं। यह आएगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला आंदोलन जो है ये था महात्मा गांधी जी का, तो चंपारण आंदोलन। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो है दूसरा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी का था, इसमें खेड़ा सत्याग्रह, इसमें खेड़ा सत्याग्रह आप देखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में, कब हुआ था? 1918 में। दूसरा आप देखेंगे यह खेड़ा आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें आप देखेंगे किसानों की दयनीय दशा यहाँ पर भी थी और बिल्कुल किसान लोग परेशान हो गए थे। किसानों की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे अधिक आप देखेंगे यहाँ पे भूमि कर बहुत अधिक लगता था। क्यों? इसमें जब यहाँ पे भूमि कर अधिक लगा दिए थे तो लोग दे नहीं पाते थे कर, जिसके कारण इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और जो है जो भूमि कर बढ़ा दिए गए थे उसके खिलाफ मिलकर आंदोलन किया गया। और ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख हाथ देखेंगे जो है जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी के सहयोग से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और जो है कर को जो है माफ किया गया। इस तरह से आप देखेंगे इस करों के बढ़ते हुए जो आंदोलन चला, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण से यह असहयोग मतलब सत्याग्रह आंदोलन चला और फिर जाकर के करों को जो है सरकार को जो है झुकना पड़ा। इस तरह से यह आंदोलन जो है समाप्त हो गया। इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया मार्ग मिल गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी जो थे सफल हुए और इस तरह से सभी लोगों को जो है काफी लाभ होता है। तो इस आंदोलन से आप देखेंगे बहुत बड़ा जो है कर की जो व्यवस्था थी, कर जो अधिक लिया जा रहा था उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। इस तरह से किसानों को यह दूसरा सबसे बड़ा सफलता मिली कि जो उनके कर बढ़ाए गए थे उसको भी आप देखेंगे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अगला देखेंगे कि जो एक है अहमदाबाद सत्याग्रह, इसमें अहमदाबाद सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ? यह भी आप देखेंगे सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था। इसमें जो थे कुछ सूती मिल जो थी कपड़ों की थी। इसमें आप देखेंगे कपड़ों की सूती मिल थी बहुत बड़ी और इसमें भी आप देखेंगे 1918 में आंदोलन शुरू होता है। यह भी आप देखेंगे गुजरात में ही पड़ता है। इसमें मजदूर वेतन की वृद्धि कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो मजदूर थे उस समय जब काम कर रहे थे उनको वेतन जो है बहुत कम मिलता था। कम मिलने के कारण आप देखेंगे कि लोगों का जीवन चर्या सही तरीके से नहीं चल पा रही थी, उनका पालन पोषण अपने परिवार का नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से वह अपने वृद्धि जो है समय के अनुसार अपने वेतन में वृद्धि चाहते थे, लेकिन मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया गया। लेकिन मालिकों ने उससे जब अपनी बात रखते हैं वेतन मांगने की, उन लोगों ने मना कर दिया, जिसके कारण से अब लोग दुखी हो गए थे और सभी लोगों ने चाहते थे कि उनकी मांग पूरा हो। इस तरह से आप देखेंगे महात्मा गांधी जी को बात का पता चलता है। फिर महात्मा गांधी जी उन लोगों के साथ जो है आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और इसलिए अब आप देखेंगे महात्मा गांधी जी अहमदाबाद मजदूरों की मांग को लेकर के
दिए कि जब तक इन मजदूरों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम यह आमरण अनशन छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे मालिकों के ऊपर एक दबाव बनने लगा और फिर आखिरकार जाकर के अंत में आप देखेंगे उनकी मांगों को जो है स्वीकार कर लिया गया और इस तरह से उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई। और आप देखेंगे यह महात्मा गांधी और अन्य लोगों के सहयोग से जो है तीसरा आंदोलन सफल हुआ, उनके वेतन में वृद्धि हो गई और उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इस तरह से आप देखेंगे महात्मा गांधी जी का यह अहमदाबाद सत्याग्रह भी जो है सफल होता है। इसे हम अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आदमी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि परीक्षाओं में पूछेगा जो मानचित्र में बनने के लिए आता है कि चंपारण आंदोलन 1917 में कहाँ हुआ था, किस राज्य में है, तो आप बताएंगे बिहार में हुआ था। पूछेगा खेड़ा आंदोलन किस राज्य में हुआ था, गुजरात में, आप बताएंगे। तो इस तरह से पूछेगा अहमदाबाद मुस्लिम मजदूरों का आंदोलन कहाँ हुआ था, यह भी आप बताएंगे कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। इन सभी स्थानों को आपको याद रखना है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देखेंगे यह आंदोलन जो थे प्रमुख आंदोलन थे, इसको आपने पढ़ा और यह परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।